झगड़ालू बंदर मोकू। आनंद वन में मोकू नामक एक शैतान बंदर रहता था। वह इतना झगड़ालू था कि सभी उससे उलझने से बचते थे। वह इस कारण से अपने आप पर और इतराने लगा। एक दिन मोकू जंगल में खाने की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस पर पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिले थे। हरे हरे आम के कैरी के गुच्छे भी लटक रहे थे। स्वीटी कोयल उसकी डाल पर बैठकर मधुर आवाज में गाना गा रही थी। मोकू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, यह आम का पेड़ तो कुछ दिनों में फलों से भर जाएगा, तो क्यों ना यही अपना बसेरा बनाया जाए। वह फौरन उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और स्वीटी पर लगभग चिल्लाता हुआ बोला, बंद करो गाना बजाना, आज से यह पेड़ मेरा घर है, भागो यहाँ से। स्वीटी हकलाते हुई बोली, लेकिन मोकू भैया, पहले तो मैं यहाँ आई थी। स्वीटी के ऐसा बोलते ही मोकू ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, दिखाओ जरा अपना घोंसला। मैं तो जानता हूँ तुम खुद के अंडे कौवे के घोंसले में देती हो। बड़ी आई मुझसे बहस करने वाली। मोकू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्वीटी बहुत दुखी हुई और वह रोते हुए दूसरे पेड़ पर चली गई। तभी पास के अमरूद के पेड़ पर रहने वाली चिंटू गिलहरी बोली, मोकू, तुम्हें स्वीटी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हम सभी में कोई ना कोई कमी तो होती है, साथ ही कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। हम में से कोई स्वीटी जैसा गा सकता है भला? लेकिन मोकू के कान में जूं तक न रेंगी। वह उल्टा चिंटू पर बरस पड़ा, तुम मुझे मत समझाओ, यह पेड़ अब से मेरा है और इसके फल भी। चिंटू मुस्कुराकर बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोकू उसे अनदेखा कर पेड़ पर सुस्ताने लगा। शोर सुनकर आसपास रहने वाले टिंकू खरगोश, दीना कौवा और रॉकी चूहा भी अपने घरों से बाहर निकल आया। छोड़ो चिंटू, कीचड़ में पत्थर फेंकने पर छींटे हमारे ऊपर ही पड़ते हैं, रॉकी ने कहा। सो तो है, चलो अपना अपना काम करें, चिंटू भी बोला। तो सभी अपने अपने घर चले गए। वे सब मिलजुल कर रहते, पर मोकू हमेशा अलग थलग ही रहता। मोकू के भी मजे ही मजे थे। कुछ ही दिनों में पेड़ आम से लद गया थे। रोज मीठे रसीले आम बड़े चाव से खाने लगा। साथ ही किसी को भी पेड़ के आसपास फटकने नहीं देता था। कुछ महीनों बाद आम का मौसम खत्म होने लगा। पेड़ पर और फल आने रुक गए थे। मोकू परेशान होकर पेड़ से बोला, मुझे भूख लगी है और आम दो। पेड़ झुलझुला कर बोला, अब बस भी करो, मैं थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। मैं फल अब अगले साल ही दूंगा। पेड़ फिर सुस्ताने लगा। मोकू के कुछ दिनों तक किसी तरह निकल गए, पर अब पेड़ पर एक भी फल न था और उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने देखा पास के सेब, संतरे और नाशपाती के पेड़ फलों से लदे थे। दूर बेलों पर हरे और काले अंगूर भी दिख रहे थे। मोकू के मुंह में पानी भर आया। रॉकी, चिंटू और स्वीटी मजे से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आ जा रहे थे और उनके फल कुतर कुतर कर खा रहे थे। मोकू को पहली बार अपनी कहे पर पछतावा हो रहा था। हाय, मैंने एक पेड़ पर हक जमा कर बहुत बड़ी गलती कर दी।
लेकिन अभी भी उसका घमंड आगे आ रहा था। वह किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं था। मोकू एक दिन हिम्मत करके संतरे के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसमें रहने वाले सभी पक्षी और पिंकू खरगोश तन के खड़े हो गए। सबको एक साथ देखकर मोकू थोड़ा घबराया, पर आदत के अनुसार रॉक से बोला, मुझे भूख लगी है, इसलिए संतरे खाने हैं। झट से पिंकू बोला, भूल गए तुम्हारी बात, इस पेड़ में तो हम रहते हैं, तो यह पेड़ और फल भी हमारे हुए, हम तुम्हें भला क्यों दे। संतरे और सेब के पेड़ ने भी हामी भरी। तो मोकू इतना सा मुंह लेकर वापस अपने पेड़ के नीचे आ गया। कल मैं दूसरे वन में जाऊंगा, मोकू सोचने लगा। तभी किसी ने उसे बुलाया। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र चिंटू पर पड़ी। उसके हाथों में ढेर सारे फल थे। चिंटू बोला, लो खाओ मोकू, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिए हैं, तुम बड़े कमज़ोर लग रहे हो। मोकू ने गौर से देखा। चिंटू के चेहरे पर किसी प्रकार का व्यंग न था। वह सहज तरीके से मुस्कुरा रहा था। मोकू ने चिंटू को गले लगाया और अपने किए की माफ़ी मांगी। देखते ही देखते रॉकी, पिंटू, स्वीटी सभी उसे घेर कर खड़े हो गए। सभी उसे मित्र बनाने के लिए आतुर थे। मोकू भी जान गया कि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।